सकता है और वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को जब संविधान भेंट किया उस समय ये बात कह दी थी जो आज हम लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। दूसरा, एक जंगल में एक बार आग लगी, भयंकर आग लगी। सारे जो पक्षी थे वो उड़ उड़ करके दूर चले गए। एक चिड़िया क्या कर रही थी, नजदीक तालाब में से चोंच भर करके लेके आती और पानी पे डाल देती। मंत्री जी कौवा उसको देख रहे थे। कौवे ने उस चिड़िया को कहा, रे बेवकूफ चिड़िया, तो ये क्या कर रही है? तेरे इस चोंच के पानी से कोई आग बुझने वाली है? तू जल कर के भस्म हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे साथ चल। चिड़िया ने जो जवाब दिया वो आज हम सब लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। चिड़िया ने कहा कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझने वाली तो नहीं, लेकिन जब कभी भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास के अंदर ये बात भी दर्ज होगी कि बाकी जो पक्षी थे वो छोड़ करके भाग गए। इस जंगल में हम लोग रहे, हमारा परिवार रहा, हमने यहाँ खाया पिया, ये हमारा यानी घर है। और हमारे घर में जब आग लगी तो कौवे तू जो भाग रहा है, तेरा नाम गद्दारों की श्रेणी में आएगा और मेरा नाम इस श्रेणी में आएगा कि मैंने उस समय प्रयास किया। आज इस मनरेगा का क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। और भी बहुत सारी बातें मंत्री जी ने, हरिराम जी ने आपके सामने रखी है। देश की जो हालात है उनके उसके बारे में भी आपके सामने बातें रखी है। वास्तव में ही पिछले 10 सालों से देश के हालात ठीक नहीं। 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सत्ता सौंपी नरेंद्र मोदी जी को, उस समय देश पर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। वो कर्जा बढ़ करके हो गया 1,65,000 करोड़ रुपए, यानी कि उससे 11 सालों के अंदर दोगुना कर्जा और ले लिया इन्होंने। जब मनमोहन सिंह जी ने देश को सत्ता सौंपी उस समय डॉलर का रेट था 58 रुपए। 58 रुपए डॉलर का रेट कितने सालों में आया? 64 सालों में। 90 पैसे प्रति साल की दर से के वोट किने देनो है कि किने लेनो है। वोट लो टाइम आवे जो वोट वाली बात करियो थी, जिकन सलावे बिन दइयो, बिगनु राखियो, बिगनु काटियो, बिगनु बाडियो, लेकिन देश ने बचावा तो सही। चढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे, आपका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ये वास्ते ले गया कि गांव अंदर जिको बेरोजगार हो, गांव अंदर जी का बुजुर्ग, गांव अंदर जी का गरीब लोग बने रोजगार नहीं मिलने की वजह वे गांव छोड़ छोड़ के शहर की ओर जाने लगे। लेकर के वो बहुत दुकान दूर यानी बाजार में नहीं जाता, वो गांव की जी दुकान है नहीं बी पर वो सामान लेने जावे। आटो दे दे, दूध दाल दे दे, नून दे दे, मिर्च दे दे, नमक दे दे, तेल दे दे, फलान दे जावे कौन जावे। तो गांव जी को मार्केट ही गांव अंदर मार्केट बननी शुरू हुई, गांव अंदर बाजार बनना शुरू होया, गांव की दुकान वालों दुकानदार मजबूत होना शुरू हो। नरेगा मांग शंक भी मारी नरेगा चाले कोई साल नरेगा मान लगाओ है भाई, या नरेगा तो बिल्कुल बंद कर लाग रहे हैं। और बी वास्ते आज लड़ाई है, बी वास्ते संघर्ष है। पहले की तरह से पूरी तरह से बहाल की जावे। मनरेगा सेंट्रल सरकार 90% पैसा दे, मनरेगा के अंदर जो राइट टू वर्क का जो अधिकार है वो दिया जावे। गांव की जो ग्राम सभा है उसको यानी काम तय करने का अधिकार है दिया जावे। हमारी मजदूरी 400 रुपए की जावे और दिन है वो बढ़ा करके 150 किए जावे। ये बातें लेकर के, ये मुद्दे लेकर के आज पूरे प्रदेश भर के अंदर ये अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। इस अभियान के आप सब लोग हिस्सा बने हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो बाबा रामदेव की जय। मनरेगा बताओ संग्राम
महासंग्राम में उपस्थित बाबा रामदेव बिंदल प्रोग्राम में उपस्थित हमारे आदरणीय जनमन के नेता विधायक श्री डूंगराम गेदर साहब, पूर्व राज्य मंत्री रंधावा जी,